presence of mind. आज की इस मजेदार वीडियो में आप महेंद्र सिंह धोनी के ऐसे ऐसे हैरत अंगेज कारनामे देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद अगर आप MS धोनी के कट्टर दुश्मन भी होंगे तो आप दोस्त बन जाएंगे, अगर आप दोस्त होंगे तो यार बन जाएंगे, यार होंगे तो दिलदार बन जाएंगे और अगर आप MS धोनी के दिलदार होंगे तो लंगोटिया यार भी बन जाएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धोनी के कारनामे किस लेवल के होते हैं और इस जहर वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कैसे MS धोनी ने पाक के एक नापाक खिलाड़ी को अपने गुस्से की आग में जलाकर राख कर दिया, कैसे एक खूंखार गेंदबाज की सारी हवा ही निकाल के रख दी और कैसे एक हाथी जैसे खिलाड़ी को बस अपने दिमाग से मसल के रख दिया और कैसे एक ऐसा मैजिकल कारनामा कर डाला कि दुनिया अब तक उस पर यकीन नहीं कर पा रही है। और वीडियो के अंत में आप MS धोनी का ऐसा कारनामा देखेंगे जो 100 सालों में सिर्फ एक बार ही हो पाता है। तो धोनी के फैंस के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 1, तो भाइयों बात तब की है जब भारत और पाक का टेस्ट मैच चल रहा था। उस समय MS धोनी क्रिकेट की दुनिया में एकदम नए चेहरे थे, इसलिए सारी दुनिया धोनी की काबिलियत से पूरी तरह से अनजान थी। और उसी मैच में पड़ोसी देश पाकिस्तान के दूसरे हिंदू क्रिकेटर को धोनी ने अपने तूफान से चारों खाने चित कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी बॉलर दानिश कनेरिया MS धोनी को जानबूझकर बड़ी अजीबोगरीब बॉलिंग करा रहे थे और MS धोनी भी कहाँ कम थे, वो भी दानिश कनेरिया को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। इसके लिए वो पहले तो कदमों का इस्तेमाल कर आगे आते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पर डिफेंसिव हो जाते हैं। इतने में दानिश कनेरिया समझ जाते हैं कि MS धोनी उनकी फिरकी ले रहे हैं और दानिश कनेरिया गुस्से से लाल हो जाते हैं और वो बॉल को MS धोनी की तरफ बड़ी जोर से फेंकते हैं और वो बॉल MS धोनी को एकदम लगते लगते ही बची। उस समय तो धोनी ने कुछ नहीं किया, वो शांत रहे, लेकिन ये तूफान आने से पहले वाली शांति थी। अब लंबे लंबे बालों वाले MS धोनी ने शेर के जैसे दहाड़ना शुरू किया। अब वो शेर दानिश कनेरिया का शिकार करने वाला था। MS धोनी ने उस टेस्ट मैच को T20 की तरह खेलना शुरू कर दिया। दानिश कनेरिया जहां कहीं भी बॉलिंग करा रहे थे, धोनी उसे बाउंड्री पार ही भेज रहे थे। धोनी का यह रौद्र रूप देखकर सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सांसें अटक गई, सारी पाकिस्तानी ऑडियंस थर थर कांपने लगी। अब दानिश कनेरिया समझ चुके थे कि उन्होंने गलत खिलाड़ी से पंगा ले लिया है। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि आज मुझे बचा लीजिए, मैं कसम खाता हूँ आगे से धोनी से पंगा कभी नहीं लूंगा। नंबर 2, भाइयों धोनी ने तो इस बार सारी हदें ही पार कर दी। दरअसल धोनी ने अपने से 10 गुना बड़े खिलाड़ी की गंदी हरकत पर उसको ऐसा खूनी सबक सिखाया कि वो 7 जन्मों तक इसे भूल नहीं पाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच एक कांटे का टक्कर चल रहा था। इंग्लैंड के जेम्स एडरसन बॉलिंग करा रहे थे, बैटिंग कर रहे थे सुरेश रैना। जेम्स एडरसन की बॉल पर रैना शॉट खेलते ही 1 रन के लिए भाग पड़े। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी भी रॉकेट की रफ्तार से रन लेने के लिए भाग पड़े और यहीं पर हमें धोनी और एंडरसन के बीच घातक जंग देखने को मिलती है। दरअसल जेम्स एडरसन जानबूझकर धोनी के रास्ते में आ जाते हैं ताकि धोनी 1 रन पूरा ना कर सके, लेकिन शायद एंडरसन को यह बात नहीं पता थी कि धोनी के रास्ते में आना मतलब अपनी कयामत को न्योता देना। धोनी एक रेलगाड़ी की तरह है, उस रेलगाड़ी के रास्ते में जो भी आता है वो कुचला ही जाता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धोनी बिजली की रफ्तार से आते हैं और एंडरसन को 440 वोल्ट का ऐसा जोरदार झटका देते हैं कि एंडरसन की अकल तुरंत ठिकाने आ जाती है, वो सीधे जमीन पर ही लेट जाते हैं। पूरी इंग्लैंड की टीम में कोहराम मच गया, एंडरसन की तो मानो सांसें ही अटक गईं। इस तरह लंबे लंबे बालों वाले इस शेर ने एंडरसन का शिकार कर डाला। एंडरसन को यह बात समझ आ गई होगी कि ड्रामा करना ही है तो इंस्टाग्राम रील पर करनी चाहिए, ना कि MS धोनी के सामने मैदान पर। नंबर 3, भाइयों यह वाकया है भारत और पाक के बीच हो रहे विध्वंसक टेस्ट मैच का। दरअसल MS धोनी ने इस मरे हुए मैच में जान डालकर मैच का पासा एकदम से ही पलट दिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से विश्व कुप्रसिद्ध पाकिस्तान के बदमाश बॉलर शोएब अख्तर आंधी की रफ्तार से बॉलिंग करा रहे थे और MS धोनी बस मैदान पर आए ही थे। वो अपने पैर मैदान पर जमाने वाले ही थे कि रावलपिंडी की 150 की रफ्तार की आंधी MS धोनी के हेलमेट के पास से गुजरते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में
समा जाती है। धोनी हैरान हो जाते हैं। धोनी को हैरत में देख पाक के सभी नापाक खिलाड़ी MS धोनी का मजाक उड़ाने लगे। कैप्टन कूल उस समय तो नापाक खिलाड़ियों के अपशब्दों को शांति से सुनते रहे, लेकिन MS धोनी का मास्टरमाइंड यह समझ चुका था कि नापाक खिलाड़ी के मुंह पर ताला कैसे लगाना है। इसके बाद धोनी ने अपने तरकस से एक एक करके सारे तीर निकालने शुरू कर दिए। रावलपिंडी की अगली ही आंधी जैसी गेंद पर कैप्टन कूल ने तूफान जैसा शॉट लगाकर बॉल को बाउंड्री पार भेज दिया और उसके बाद धोनी ने एक और तीर छोड़ा और हवाई शॉट लगाकर गेंद को आसमान से बातें करने के लिए भेज दिया और देखते ही देखते MS धोनी ने बाउंड्रीज की सुनामी ला दी। आलम यह था कि धोनी ने अपना तूफानी शतक भी जड़ डाला और ये देखकर सारे नापाक खिलाड़ी के मुंह पर परमानेंट ताला लग गया और इस तरह लंबे लंबे बालों वाले शेर की दहाड़ से सभी नापाक खिलाड़ी ढेर हो गए। नंबर 4, अब आप MS धोनी के ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखेंगे जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। मेरा दावा है कि अगर आप MS धोनी के इस मैजिक को देखेंगे तो आप भी माही के दीवाने हो जाएंगे। तो भाइयों, बात है साल 2011 के वर्ल्ड कप के एक मैच की जिसमें आयरलैंड की टीम बैटिंग कर रही थी। उसने 7 विकेट गंवा दिए थे। धोनी 8वें विकेट की तलाश में गेंद युवराज सिंह के हाथों में थमाते हैं। युवी जैसे ही बॉल डालते हैं, बॉल बल्लेबाज के बैच पैड के बीच में लग जाती है तो तुरंत धोनी DRS की मांग कर देते हैं, लेकिन सभी साथी खिलाड़ी इससे असंतुष्ट दिखाई देते हैं। इसके बावजूद धोनी अकेले ही घंटों तक दोनों हाथ ऊपर किए DRS की अपील करते रहते हैं। DRS के बाद जब थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा तो वो बल्लेबाज साफो साफ आउट पाया गया। फैसला आने के पहले जहां सभी खिलाड़ी के मुंह पर 12 बजे हुए थे, वहीं फैसला आने के बाद सभी खिलाड़ी MS धोनी की इस असाधारण काबिलियत पर भरोसा करने पर मजबूर हो गए। शायद इसीलिए धोनी को फैंस धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहते हैं। नंबर 5, अब आप देखेंगे कि धोनी की DRS लेते ही टीवी से चिपके सभी फैंस क्यों खुशी से झूम पड़ते हैं, क्यों फैंस के चेहरे पर एक चंचल सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि शायद पूरा हिंदुस्तान जानता है कि धोनी का DRS मतलब मैदानी अंपायर को खुली चुनौती, जहां पर जीत हमेशा MS धोनी की ही होती है। दरअसल बात इंडिया वर्सेस श्रीलंका के एक मैच की है जब शार्दुल ठाकुर बॉलिंग करा रहे थे। ठाकुर की गेंद बल्लेबाज के पास से गुजरती है और अंपायर उसे वाइड करार दे देते हैं, लेकिन धोनी तुरंत उछलते कूदते DRS की मांग कर देते हैं, जिसे देख सभी खिलाड़ियों के साथ साथ कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए क्योंकि सभी को यह गेंद वाइड लग रही थी। लेकिन DRS के बाद जब रिप्ले में देखा गया, वहां पर गेंद बल्लेबाज के ग्लव्स को जरा सा टच करते हुए दिख रही थी, जिससे साफ हो गया इस DRS की लड़ाई में भी जीत एक बार फिर MS धोनी की ही होती है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि धोनी इस मैच में कप्तानी नहीं कर रहे थे, कप्तानी विराट कोहली कर रहे थे और आप साफो साफ देख सकते हैं कि कोहली DRS लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं वो आखिरी DRS भी गवा न दे, लेकिन MS धोनी के इस आदेश का पालन कोहली को करना ही पड़ा। बड़े बड़े दिग्गजों को धोनी का ऑर्डर मानना पड़ता है, तो किंग कोहली किस खेत की मूली है। और डिसीजन धोनी के पक्ष में आने के बाद सभी खिलाड़ी MS धोनी के इस दिमाग के कायल हो गए। उन सभी को मानना ही पड़ा कि धोनी जैसा मास्टरमाइंड और कोई हो ही नहीं सकता। अगर MS धोनी के फैन से पूछा जाए क्या 2 और 2 5 हो सकते हैं, तो वो मान भी सकते हैं। लेकिन अगर MS धोनी के फैन से पूछा जाए कि क्या धोनी का DRS गलत हो सकता है, तो वो कभी नहीं मानेंगे। वो कहते हैं अंपायर का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन धोनी का DRS और धोनी का प्रेजेंस ऑफ माइंड पत्थर की लकीर की तरह है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आई लव माही लिखना मत भूलना। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्ते।